सबको नमस्ते। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसी अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं जिनका न कोई सिर होता न कोई पैर होता, और ये अक्सर जो है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा देखने को मिलता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तो जब जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, अजीब व गरीब घटनाएं, तो उस समय व्यक्ति के मन में यही बात आती है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, कि जो समझ नहीं आ रहा, ये जो भी कुछ हो रहा है वो सब उस ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, उसी शक्ति की मर्जी से हो रहा है जो छिपा हुआ है। अब ये बात सबकी जुबान से सुनने को मिलती है, लेकिन अगर इसको गहराई से देखा जाए, अगर सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो फिर हम ये भी बात स्वीकार करके चलें कि चोरी होती है, डकैती होती है, जो है किसी की हत्या होती है, यानी कि जितने भी गलत काम होते हैं वो सब क्या उसी की मर्जी से हो रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अगर हम ऐसा मान करके चलेंगे तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से बचाव के लिए ही ये सारे आरोप जो है वो परमात्मा के ऊपर लगाता है। ये ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा मान करके चलेंगे कि ये सब कुछ, जितने भी गलत कार्य भी होते हैं, ये सब उसकी ईश्वर की मर्जी से हो रहे हैं, तो ये जो संसार है, ये दुनिया है, ये तमाशा बन करके रह जाएगी। इसका स्वरूप इससे अलग कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पर ऐसा नहीं है। यहाँ इस दुनिया में, इस संसार में प्रत्येक चीज़ जो है बनी है वो सब नियम के अनुसार बनी है और किसी ना किसी लक्ष्य को लेकर के ही बनी है। तो ये कहना कि ये सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ये बिल्कुल आधारहीन बात है। दूसरी बात, इसके अतिरिक्त हमें अपनी इस पहेली को सुलझाने के लिए कर्म के सिद्धांत को मानना पड़ेगा, जो हमारे ऋषियों ने हमें खोज करके ये सिद्धांत दिया था कि कर्म का सिद्धांत किस रूप में हमारे जीवन में काम करता है। और कर्म के सिद्धांत के मूल में जो है कारण कार्य का सिद्धांत मानना पड़ेगा कि जो भी कार्य किया जाता है और जो भी घटना घटती है उसका कोई ना कोई कारण होता है, और जो कारण होता है वो कभी ना कभी कर्म होता है। और आप देखिए, इस कारण और कार्य के सिद्धांत को प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है, चाहे वो अपने आप को आस्तिक कहे, चाहे वो अपने आप को नास्तिक कहे, कि हम सुबह से शाम तक सारा दिन काम में लगे रहते हैं। किस आश में, किस एक हमारी कामना रहती है कि यही कि इसका फल मिलेगा, उस फल की आस में हम सारा दिन काम करते रहते हैं। फिर अगर इसी तरह से कारण और कार्य के सिद्धांत में बंद करके हम चलते रहें, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारे सामने चलते चलते एक समस्या और खड़ी हो जाती है। वो समस्या क्या खड़ी हो जाती है, कभी हम जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए हम कर्म कर रहे हैं तो हमें फल मिलेगा। लेकिन ऐसी भी घटनाएं आपको दिखाई देंगी, जैसे एकदम कोई भी बिल्कुल जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, उसकी करोड़ों करोड़ों की लॉटरी निकल आती है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अमीर के घर में पैदा हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गरीब, बिल्कुल भिखारियों जैसी स्थिति है, उसके घर में पैदा हो जाते हैं। अब आप देखिए, जो अमीर के घर में पैदा होता है वो शुरू से ही अपना सुखी जीवन व्यतीत करता है, और जो भिखारी के घर में पैदा होता है वो जो है दुख ही दुख उठाता रहता है। फिर ये ऐसा क्या है कि जन्म से पहले उन्होंने ऐसे क्या कर्म कर दिए थे कि वो एक जो है सुख भोग रहा है और एक दुख भोग रहा है। एक के पास कुछ भी नहीं था, उसकी लॉटरी निकल आई, एक के पास सब कुछ था, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। अब इस सिद्धांत को समझने के लिए, ये सारी जो घटनाएं हैं इनको समझने के लिए हमें पुनर्जन्म को मानना पड़ेगा, पूर्व जन्म को मानना पड़ेगा कि हाँ, ये जो सब कुछ इनको मिला है, चाहे सुख मिला है चाहे दुख मिला है, ये कोई ना कोई पिछले जन्म का इनका कर्म रहा होगा, उनकी जो है सजा के रूप में या एक जो है वरदान के रूप में इनको ये सब मिल रहा है। अब
पिछला जन्म हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और पिछला जो जन्म है हमारा, उसको स्वीकार करते हुए हमें एक शब्द और जो है इसमें जोड़ना पड़ेगा, एक चीज़ और जोड़नी पड़ेगी जिसको हम भाग्य कहते हैं। अब भाग्य बनता कैसे है? ये जो भाग्य है ये हमारे कर्म से ही बनता है कि पिछले जन्म के हमारे जो कर्म रहे हैं, पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं, उनका भाग्य बन करके ये हमारे सामने आ रहा है। अब ये कई बार हमारे मन में ये बात आ जाती है कि चलो भाग्य निश्चित है हमारा, तो क्या भाग्य को बदला जा सकता है? अब भाग्य अटल है। अब भाग्य को लेकर के आप देखिए कि व्यक्ति कैसे कैसे कहीं अपने हाथों को दिखाता है, हस्तरेखाओं को दिखाता है, कहीं अपनी जन्म पत्री बनवाता है, कहीं अपनी जन्म कुंडली चेक करवाता है। शादी विवाह होते हैं तब भी लड़का और लड़की की जन्म पत्री जो है वो देखी जाती है, कुंडली उनकी मिलाई जाती है, उसके बाद उनकी शादी तय होती है कि वो पिछले जन्म का जो भी उनका खाका तैयार होता है उसको जो है भाग्य के रूप में हम स्वीकार करके चलते हैं। अब ये एक प्रश्न सबके मन में आता है कि क्या हम भाग्य को बदल सकते हैं? अब आप इस बारे में खुद सोचिए कि आज का जो कर्म हम कर रहे हैं वो जो है अगले जन्म में भाग्य के रूप में हमारे सामने आएगा। तो अगर हम केवल भाग्य को इस रूप में स्वीकार करके चलें कि ये बदलता नहीं, ये अटल है, जो भी है कुछ वो वही होकर के रहेगा, तो फिर जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमारे में स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो फिर हम अपने भाग्य के सहारे ही आगे बढ़ते रहेंगे, उसके बाद तो जो है आगे कुछ बचेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, पिछले जन्म में जाएंगे, जो कर्म हमने किया है वो उसी का भाग्य जब बनता है तब बनता है जब हम कर्म करने में स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र है कर्ता कि ये बात आती है। और इस भाग्य शब्द को कि हमें भाग्यवादी बना दिया, हमें इसमें बांध दिया, इससे निकलने के लिए ही ये कहा गया है कि नहीं, इसके लिए पुरुषार्थ करें। भाग्य को बदलने के लिए आप पुरुषार्थ करें, कर्म करें, नए कर्म करेंगे, वही अगले जन्म में जा कर के भाग्य बनता है। तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र होता है तभी जो है उसका भाग्य बन कर के तैयार होता है। एक तो इस बात को हमें स्वीकार करके चलना चाहिए। कई बार व्यक्ति के मन में ये भी आता है कि परमात्मा की जब कृपा हो जाती है, ईश्वर की जब कृपा हो जाती है, तो हमारे सारे जितने भी भाग्य में दुख हैं, वो सारे के सारे वो कष्ट हैं जितने, वो दूर हो जाते हैं। यहाँ भी हम एक बहुत बड़े भ्रम में हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि जो कर दिया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई भी काट नहीं सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि जो भक्त भक्ति भाव में, ईश्वर की भक्ति भाव में डूब जाता है तो क्या होता है, वो अपनी अच्छाई के कारण ही वो जो परमात्मा की कृपा उसके ऊपर बरसती है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो अच्छाई है वही उसके कृपा का, ईश्वर की कृपा का आधार बनता है। तो वो ये समझता है कि मेरे जितने भी भाग्य में कष्ट थे वो सब कट गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपने उस कर्म करने की स्वतंत्रता को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, और कर्म जैसा भी हम करेंगे उसी प्रकार से हमारा जो भाग्य है वो निश्चित हो जाएगा कि हमें कैसा क्या मिलेगा। तो सबसे बड़ी मुख्य जो बात है वो हमारी पुरुषार्थ की बात है कि भाग्य तो बंधा हुआ है, जो भी मिलेगा उसको हम स्वीकार करते हुए चलें। लेकिन जब हम ईश्वर ने हमारे को बिल्कुल स्वतंत्र बना रखा है कि हम जैसा चाहें वैसा कर्म कर सकते हैं, तो फिर हम अपने उस भाग्य के सहारे रोना क्यों रोएं? फिर तो वही बात हो गई कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जब कुछ करेंगे नहीं तो भाग्य आगे कैसे अच्छा बन सकता है? तो वर्तमान कर्म को हमें सुधारना है, उसी के लिए पुरुषार्थ करना है। लेकिन एक बात और हमारे सामने आ जाती है, एक स्थिति हमारे सामने और खड़ी हो जाती है आकर के, कि कई बार आपने देखा होगा कि हम बहुत मेहनत करते हैं, खूब पुरुषार्थ करते हैं,
बहुत ज़्यादा जो है पूरा जी जान लगा देते हैं, फिर भी क्या होता है, हम सफल नहीं हो पाते बिल्कुल भी। और ऐसा लगता है बिल्कुल बहुत बहुत आसान काम है, बहुत इजी है और इसको हम आराम से कर पाएंगे, अपने उस गोल को, अपने उस लक्ष्य को अच्छे से जो है प्राप्त कर पाएंगे, हम उसको अचीव कर पाएंगे, लेकिन मिलता नहीं है। कितना भी हम जोर लगा लें लेकिन वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। कई बार बहुत पहाड़ जैसी कठिनाई हमारे सामने आ जाती है, बड़ी मुश्किल आ जाती है, लेकिन फिर क्या होता है कि हम पल में उसको पार कर जाते हैं। तो दोनों प्रकार की स्थिति हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो जो है ऐसी परिस्थिति में हमारे को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति जो होती है ना कि क्योंकि ये जो जीवन है, ये जब हम कर्म की बात करते हैं तो ये ट्रायंगल में चलता है कि एक है भाग्य, एक है पुरुषार्थ, और तीसरा जो है जब कुछ ये लगता ही नहीं है कि हमने इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया है और फिर हमारे को कुछ मिल नहीं रहा है, तो जो भी हम काम करते हैं इसी फल की आशा में करते हैं कि इसका फल हमें मिले। और कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं, हमें तो निष्काम कर्म करना चाहिए। अब वो जो निष्काम कर्म है ना, उसकी जो परिभाषा है ना, हम गलत रूप में लेते हैं कि कर्म करो और फल की आशा मत करो, कर्म करो फल की आशा मत करो। ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना इच्छा किए तो हमें जो है स्वर्ग भी नहीं मिलता, बिना इच्छा किए हमें मुक्ति भी नहीं मिलती, बिना इच्छा किए हमें ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं होती। कोई भी व्यक्ति का ये स्वाभाविक जो है गुण है कि कर्म करेगा तो कोई ना कोई आशा उसके सामने होगी, फल की आशा उसके सामने होगी। लेकिन ये यहाँ पर ये बात कही गई है कि हमारे कर्म के अनुरूप हमें जब फल नहीं मिलता है तो उसमें क्या होता है, हम बेचैन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम तकलीफ़ में हो जाते हैं, हम जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं कि क्यों नहीं मिल रहा। इसका जवाब हमें नहीं मिल सकता। तो ये यहाँ पर हमारे जो शास्त्र हैं, गीता की बात करें तो वो ये कहते हैं कि फल की आशा तो करो, कोई मना नहीं करता। एक डॉक्टर जो है एक मरीज़ का ट्रीटमेंट करता है, उसका इलाज करता है, उपचार करता है, तो डॉक्टर के मन में ये इच्छा है कि भैया ये जो मरीज़ है ये ठीक हो, तो ये उसकी आशा है कि हाँ मैं इसका इलाज कर रहा हूँ तो ये ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात ये कही गई है कि जहाँ पर व्यक्ति सबसे ज़्यादा उलझता है कि मैंने कर्म कर दिया लेकिन इसका फल नहीं मिला, तो यहाँ ये कहा गया है कि ठीक है, तूने कर्म कर दिया है, फल की आशा भी है तेरे मन और मस्तिष्क में, लेकिन एक बात का यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसके बाद समझें आप गीता हमें क्या संदेश दे रही है। ये कह रही है कि कर्म कर, फल की आशा भी हो सकती है, लेकिन जो फल है ना, फल पे तेरा कोई अधिकार नहीं है किसी भी रूप में। ये बात समझने की है कि आश तो करें लेकिन अधिकार नहीं है। हम क्या करते हैं, यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम फल पर जो है अधिकार करके चलते हैं, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं ऐसा हो रहा, पूरा जो जोर है वो फल पर रहता है, पर फल के ऊपर हमारा अधिकार हो ही नहीं सकता। तो हमें तो वहाँ पर संतोष रखने की आवश्यकता है कि हाँ मैंने कर्म किया है, इच्छा भी है मेरी, लेकिन हम दूसरे के अधीन हैं। अब बच्चा सारे साल जो है मेहनत करता है जो है इसीलिए कि अच्छे अंक मिलें, उसके हाथ में तो अंक लेना है नहीं। वो तो परीक्षक, जो भी एग्ज़ामिनर है, जो भी उसका एग्ज़ाम लेता है, वही उसके मार्क्स जो है, उसके नंबर, उसके अंक जो है वो देता है, उसी में उसको संतोष करना होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म का क्या फल, कैसा फल हमें मिलेगा और कब मिलेगा, इस आस में हमें जो है रहने की आवश्यकता नहीं है। हमने कर्म कर दिया है,
और इच्छा भी है, लेकिन अधिकार मानने की आवश्यकता नहीं है कि हम उसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार मान करके चलें कि नहीं मुझे तो यही फल चाहिए, मुझे तो यही फल चाहिए। तो जीवन जो है फिर हमारा उलझ जाता है, क्योंकि ये बात हमारे हाथ में नहीं है। और गीता में यही बात कही गई है बार बार कि कर्मों की जो गति है ना वो बहुत 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 गहरी है, कि किस कर्म का फल हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा। हम जब जिस बात को जानते ही नहीं हैं, जिस क्षेत्र में हमारा कोई अधिकार ही नहीं है और उसमें हम अनाधिकार चेष्टा करें तो हम मूर्ख ही कहलाएंगे। तो हमें इन कर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझ करके चलना चाहिए कि ये कर्म का सिद्धांत क्या है, कि हमें पुरुषार्थ को मान करके चलना है और उसके साथ साथ भाग्य भी है कि जो आज हम कर्म कर रहे हैं कल वही भाग्य बन करके हमारे सामने आएगा। पर ये नहीं है कि भाग्य में बंद करके हम कर्म करना छोड़ दें, पुरुषार्थ जो है वो हमें करना चाहिए। भाग्य में हमारे में कुछ भी हमें मिलता है, चाहे गरीबी मिले, अमीरी मिले, सुख मिले, दुख मिले, लेकिन पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण समझ, विवेक के साथ अगर हम चलेंगे तो उस भाग्य को हम बहुत हद तक बदल सकते हैं। और तीसरा जो हमारा एक पक्ष है जीवन का, निश्चिंत रहने का, संतोष में रहने का और बेफिक्र होकर के चलने का और ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के चलने का, तो वो निष्काम कर्म की भावना अपने अंदर मन और मस्तिष्क में बिठा करके चलनी चाहिए कि हाँ कर्म मेरे हाथ में है, आशा भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन अधिकार, कर्म फल पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इस बात को स्वीकार करेंगे जीवन में तो हम कभी भी निराश नहीं हो सकते। उत्साह जो है वो हमेशा कर्म के प्रति हमारा बना रहेगा। तो इस कर्म के सिद्धांत को, भाग्य को अपने जीवन में समझ करके ही चलना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।